चुनाव को लेकर तमाम जो महारथी हैं चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, लेकिन जब पति के ऊपर जिम्मेदारी हो पूरी प्रदेश की, तो पति की सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पत्नी मैदान में है। घर से लेकर बाहर की जिम्मेदारी, भोजन से लेकर पति धामी के क्षेत्र में भ्रमण का दायित्व। मां की सेवा भी करनी है, पति के लिए प्रचार भी करना है। फैमिली के साथ सियासी जिंदगी भी जीनी है। ऐसी जिंदगी में क्या होता है, कितनी मुश्किलें और कितनी खुशियां होती हैं। इन्हीं पहलुओं पर आज हम नेताजी का फैमिली टाइम शो में बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी जी। चूंकि पुष्कर धामी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रचार में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा खटीमा सीट पे प्रचार के लिए उनकी पत्नी खुद इसकी कमान संभाल चुकी हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर भी रही हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा है चुनाव प्रचार का? देखिए, धामी जी जिन्होंने विधायक रहते हुए अपने कार्यकाल में इतने सारे कार्य किए हैं, हमेशा ही लोगों के सुखों में दुखों में भागीदार बने हैं, उनके बीच में रहे हैं और बहुत से काम किए हैं उन्होंने अपनी विधानसभा में। एक विधायक रहते हुए जितनी उनकी जिम्मेदारियां थी उनसे अधिक उन्होंने काम किए हैं और 5 साल में 5 दिन की भी छुट्टी शायद ही उन्होंने ली होगी, कभी उन्होंने छुट्टियां भी नहीं ली। शिकायत है या तारीफ? कहने का मतलब ये है कि अपनी जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमेशा उन्होंने आगे रखा और अभी जब से वे मुख्यमंत्री बने तो तब से तो पूरे प्रदेश का भार उनके कंधों पर आया है और बहुत ही उन्होंने मेहनत करी है, रात दिन भागे हैं, दौड़े हैं और इतने निर्णय उन्होंने जो प्रदेश हित में लिए उससे बहुत ही लोगों में उत्साह है, जोश है, लोगों की नई उम्मीदें जागी हैं, आशाएं जागी हैं और सभी लोग बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं। पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए गीता धामी सरकार की खूबियों को भी गिनवाती हैं। उन्हें हर वो योजनाएं याद हैं जिसके दम पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 9.5 साल वर्सेस 6 महीने जो उनका कार्यकाल रहा बतौर सीएम, इसको जब आप बताती हैं लोगों तो क्या क्या काम गिनवाती हैं और कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों का? देखिए, ऐसा है कि धामी जी जब यहाँ से विधायक बने तो उन्होंने हर क्षेत्र में यहाँ पे काम किए हैं। हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे पहले के कार्यकाल में और अब इन 9.5 साल के कार्यकाल में, तो पहले किसी भी गांव में चले जाओ, गड्ढों में गड्ढे होते थे, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। धामी जी ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है खटीमा क्षेत्र में और आज जाम की समस्या से निजात मिले इसके लिए जो है 64 करोड़ का बाईपास भी निकल रहा है पहिनिया से लेकर के चक्करपुर कुटरी, और जिससे कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम होंगे। साथ में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे पहले जर्जर हॉस्पिटल, खंडर, ना डॉक्टर्स होते थे, ना जो है कोई अच्छा स्टाफ होता था और धामी जी ने यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया है। उसमें अभी ब्लड बैंक, ट्रामा सेंटर, आईसीयू, साथ में सीटी स्कैन मशीन और सारे डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही हैं। जो है हर तरह से सुविधाओं से परिपूर्ण है हमारा हॉस्पिटल और लोगों को बाहर महंगे हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी चीज़ें एमआरआई यहाँ पे हो रहा है, आप आयुष्मान कार्ड दिखाइए, एमआरआई फ्री में है आपका, जो है साथ में अल्ट्रासाउंड फ्री में है। 200 से ऊपर जांचें हैं जो कि हमारे सरकार में, जो पहले महंगी जांचें भी होती थी और सस्ती जांच हो चाहे महंगी जांचें हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है यहाँ पे आई हैं और जो फ्री में लोगों की हो रही हैं, चाहे 1000 की जांच हो, 2000 की जांच हो, 200 से ऊपर जांचें फ्री हो रही हैं। साथ में ऑक्सीजन का प्लांट भी धामी जी ने यहाँ पर विधायक रहते हुए, जब कोविड का ऐसी महामारी चली, कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान को गंवाया है और ऐसे में धामी जी
ऑक्सीजन का प्लांट उन्होंने यहाँ पे लगाने का काम किया है। साथ में 100 बेड के हॉस्पिटल को 200 बेड की क्षमता वाला बनाने के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। ये तो बात रही काम की। अब बात कर लेते हैं प्रचार की। शॉर्टकट में मैं बता दूंगी, यहाँ पे ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, साथ में केंद्रीय विद्यालय है, थारू हमारे जनजाति समाज के लिए एकलव्य विद्यालय का निर्माण है, बीटेक कॉलेज में बीटेक भवन, आपका जो है पुस्तकालय भवन, बीकॉम की कक्षाएं जो है धामी जी ने यहाँ पे शुरू करी। और यहाँ पे हर क्षेत्र में बच्चों के लिए एक बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है जिसमें 60 बेड का हॉस्टल बन रहा है और बड़े बड़े इंडोर गेम के लिए हॉल बन रहे हैं। और आपके पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे जो है आपका जंगल सफारी, क्रोकोडाइल ट्रेल जैसा कार्य शुरू हुआ है जिसमें रोजगार भी लोगों को बहुत आने वाले समय में मिलने वाला है। गीता धामी सुबह के वक्त अपने परिवार के साथ पूजा करती हैं। पूजा के बाद सभी के लिए चाय और नाश्ता तैयार करती हैं। एक साथ परिवार के साथ चाय पीती हैं और बच्चों का होमवर्क भी देखती हैं। पूरी गृहस्थी संभालने के बाद सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में लोगों से मिलने निकल जाती हैं। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, देखिए मौसम बेहद खराब है, इसमें प्रचार के लिए निकली हुई है। कितनी चुनौती बन जा रहा है इसमें प्रचार करना आपके लिए? ऐसा है कि देखिए मौसम खराब है, लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जहाँ भी जा रहे हैं लोग उत्साहित हैं काफी। वो आशीर्वाद देने के लिए जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और इंतजार भी करना पड़े तो बारिश में भी भीगते हुए इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अभी आने वाले हैं या मिलने हम जा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है। तो बारिश में भी और धूप हो चाहे बारिश हो तो जो है लोग तैयार हैं, बहुत ही खुश। बैकग्राउंड कभी आपका रहा है इलेक्शन का या फिर पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड वो एक होता है कि जिसने शुरू से देखा हो कि ऐसे बोलना होता है या ऐसे करना होता है या लोग शिकायतें लेके आते हैं तो रिस्पांस कैसा करना होता है, कभी बैकग्राउंड रहा है? नहीं, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। मेरी तो जब शादी हुई थी धामी जी जो है शहरी विकास मंत्री पद पे थे और शादी के 1 साल बाद उन्होंने जो है यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हीं से सीखती आई हूँ। मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, ये सब पॉलिटिक्स वगैरह जानते भी नहीं थे हम। और धामी जी जिस तरह से, क्योंकि वो बचपन से ही जो है उसमें रहे, पॉलिटिक्स में रहे और तो उनसे ही सीखते आई हूँ सारी चीजें। अच्छा, मैं देख रही थी कि आप घर पे बच्चों को भी हैंडल कर रही थी, आपकी सासू माँ थी, आप उनको भी ब्रेकफास्ट करवा रही थी। ये दोनों चीजें मैनेज हो पा रही है चुनाव में? अब थोड़ा सा ज्यादा समय तो नहीं निकाल पाते, थोड़ा सा निकालते हैं बच्चों के लिए। जब सुबह 7 बजे जाना है तो हमें बच्चों को जल्दी उठा करके उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो इतना समय तो अभी चुनाव है नहीं मिल पा रहा, लेकिन थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, बच्चे छोटे हैं और रामा जी भी अभी क्योंकि काफी बुजुर्ग हैं अभी, तो थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है। आकलन क्या कहता है, जैसे जब धामी साहब बातें बताते होंगे कि यहाँ पे ये रिस्पांस है वो रिस्पांस है, 70 में से कितनी सीटें बीजेपी मान के चल रही है, जब वो डिस्कस करते हैं आपसे खटीमा को जोड़ के, कितना आकलन कर रहे हैं? देखिए अभी तो ऐसी लहर है कि युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 60 पार हमारी विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी बनेंगे और विधानसभा को हमारे जो है विधानसभा के सदस्य बनेंगे। अच्छा वो है रिस्पांस है जहां भी धामी जी अभी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, पूरे प्रदेश में पार्टी ने उनकी जिम्मेदारियां उनको दी हैं, तो हर जगह जो है जनता का सैलाब उतर के आ रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। ठीक है, एक पर्सनल सवाल, क्या कहीं मौका मिला पॉलिटिक्स में उतरने का, चुनाव लड़ने का, लड़ेंगी आप? ऐसा नहीं है, धामी जी तो अपनी एक क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और ऐसे में मैं भी पहले से एक्टिव रही हूँ अपने क्षेत्र में, लोगों के बीच में रही हूँ और अब तो फिर बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में उतरना है, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ, लोगों की उम्मीदें भी। कभी सामने कह दे कि चूंकि तुम इतना प्रचार कर रही हो, लोगों से तुम्हारा नेटवर्क कॉन्टैक्ट सब कुछ बन गया है, अब तुम सोशल वर्क में हो, काम कर रही हो लोगों के लिए, चुनाव में लड़ो? ऐसा नहीं है, धामी जी खुद जो है क्योंकि एक पॉलिटिक्स में गए हैं और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं उतरूंगी चुनाव में, तो ऐसा नहीं है। मैं जो कर सकती हूँ वो मेरा साथ देते हैं, हाँ मेरा साथ देते हैं। कहीं पर ऐसी कोई परेशानी आती तो मैं पूछती हूँ उनसे कि कैसे करना है क्या करना है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कोई चुनावी लड़ना है या मुझे कोई पार्टी से पद चाहिए,
ये जनता की सेवा है, जन सेवा है, जनता की सेवा है। ठीक है, महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। चूंकि आप महिला लोगों के बीच में जाती होंगी तो जो बहुत वादे करती होंगी लोगों से, लोग भी आपसे उम्मीद करते होंगे कि चूंकि आप महिला है तो ज्यादा सोचेंगी महिलाओं के बारे में। क्या कोई ऐसी भी बात जब आप डिस्कस करती हैं तो पता चलती कि नहीं अब इस बार अगर सरकार बनी या चुनाव जीते तो हम लोग महिलाओं के लिए ये करेंगे, कैसी बात आती है? बिल्कुल, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ या महिलाएं मुझसे मिलती हैं तो देखिए उनकी उम्मीदें हैं कि वो घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ में कुछ आजीविका भी वो कमाएं और बाकी वो भी कुछ रोजगार करें, स्वरोजगार करें। तो उनका कहना यही रहता है कि हमारे लिए भी कोई स्वरोजगार हो। और मैंने बहुत प्रयास करके हमारे अलग अलग जो है स्थानों से, संगठन से, यहाँ पे हमारे हंस फाउंडेशन है या फिर ONGC से हमने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है जगह जगह में, जिससे कि महिलाओं में बहुत खुशी है। 100 से 150 महिलाएं एक स्थान पे प्रशिक्षण ले रही हैं। तो हमने ऐसे प्रशिक्षण के जगह जगह में केंद्र खुलवाए हैं और आगे भी धामी जी ने जैसे यहाँ पे बेकरी ग्रोथ सेंटर, बिस्किट बेकरी ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे शुभारंभ किया था और 119 करोड़ का पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी ने जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद देने का निर्णय लिया और वो हर समूह को 5-5 लाख रुपए जो भी वो आजीविका जो करना चाहें, स्वरोजगार करना चाहें, उनके लिए देने का निर्णय लिया और वो उनको मिला भी है। 6-6 हजार रुपये हर समूह में भी सरकार ने अपनी ओर से देने का निर्णय लिया और महिलाएं बहुत खुश हैं। उनको जो है कुछ ऐसी धन की आवश्यकता थी कि अपना स्वरोजगार करें, तो वो अभी काफ़ी हद तक उनको बहुत अच्छा उनके लिए ये रहा है और अपना स्वरोजगार वो चला रही हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये गीता धामी हैं जो लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही हैं। खटीमा सीट पे, जिस सीट से पुष्कर धामी चुनाव जीतते आए हैं, इस बार भी मैदान में है। बड़ी बात यह है कि अक्सर कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो कम से कम वो उदाहरण यहाँ पे देखा जा सकता है जहाँ पर पत्नी जो है उनकी गीता धामी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, लेकिन हाँ बैक सपोर्ट और पति के साथ कदम टाल करती घर से बाहर तक जरूर दिखाई दे रही है। सीएम धामी की पत्नी के साथ उनकी मां भी बेटे के लिए उनके मनपसंद भोजन का ख्याल रखती हैं। जब सीएम धामी खाना खाते हैं तो मां बगल में ही बैठी रहती हैं और वक्त वक्त पर उनकी थाली में अपने हाथों से कभी चपाती तो कभी स्वादिष्ट सब्जियां परोसती हैं। न्यूज 18 की टीम ने इस चुनावी संग्राम में धामी की मां से भी बातचीत की और उनकी भावनाओं को भी समझा। पुष्कर धामी लगातार पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। उनकी खुद की सीट पर उनकी पत्नी गीता धामी प्रचार प्रसार कर अपने पति की सीट पर जन प्रचार के जरिए उनकी सीट को ज्यादा मजबूत कर रही हैं, लोगों से मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन जो उनकी माता जी हैं वो घर पर रहती हैं और बेटे को आशीर्वाद देती हैं कि एक बार फिर से वो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले। उनकी माता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कैसे चल रहे हो? हाँ ठीक चल रही प्रचार, बहुत बढ़िया चल रही है हमारा उत्तराखंड में प्रचार। खटीमा में बहुत प्रचार करने वाले और बेटा सीएम छ मेरा बेटा सीएम था और बहुत अच्छा काम कर मरी, बहुत बढ़िया काम कर मरी। अगले के लिए बहुत बढ़िया करो और बहुत मेहनत कर मरी। बहुत कष्ट है, रात दिन लगा रहता है, रात दिन लगी रहे से रात दिन मेहनत कर से बहुत। और 2022 में जीतो मंत्री मुख्यमंत्री बनोल पर का विश्वास है अमन। 2022 में क्या उम्मीद? 2022 में बढ़िया होल, मुख्यमंत्री बनोल। इतनी मेहनत करने वाला इंसान की कम होली भी ना, कोई कम न कर रहा, सब लग रहा अपन अपन बाट, सब तारन पर बैठे सब सेवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है प्रचार। तो ये उनकी माता जी हैं जो ये कह रही हैं कि लगातार प्रचार कर रहे हैं पुष्कर धामी अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग सीटों पे, लेकिन माँ का जो आशीर्वाद है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से बचपन से लेकर अगर अब तक बात की जाए तो जो भी चीजें आप करते हैं उसमें आपके अभिभावकों का साथ और माँ का आशीर्वाद दोनों ही बेहद जरूरी होते हैं। और पुष्कर धामी को यहाँ पर उनकी माँ का आशीर्वाद भी मिल रहा है, पत्नी का साथ भी मिल रहा है। देखना ये होगा कि उत्तराखंड की जनता उनके साथ है या नहीं और क्या मिलता है उन्हें जनादेश। अनामिका सी, न्यूज 18 उत्तराखंड।